ममता चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ में योग का महाकुंभ, हजारों लोगों ने किया सामूहिक योग। आज मैं आपको ऐसे प्रेरणादायक दृश्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने ये साबित कर दिया है कि भारत की प्राचीन योग परंपरा आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा देने की शक्ति रखती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। योग स्वस्थ जीवन का आधार है। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल स्टेडियम, हजारों लोगों की मौजूदगी, चारों तरफ उत्साह ही उत्साह, ऊर्जा और सकारात्मकता का वातावरण और एक साथ गूंजती योग की ध्वनि। ये अद्भुत नज़ारा था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग का एक भव्य समागम देखने को मिला, जो ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया था। लखनऊ के ऐतिहासिक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस विशाल कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा और वरिष्ठ नागरिक सम्मिलित हुए। हर उम्र, हर वर्ग और हर समुदाय के लोग एक साथ योगा अभ्यास करते दिखाई दिए। मानो पूरा स्टेडियम एक ही संदेश दे रहा था: स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ भारत। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद योगाचार्य ने मंच संभाला और हजारों लोगों को सामूहिक योगाभ्यास कराया। जैसे जैसे योगासन और प्राणायाम आगे बढ़ते गया, पूरा वातावरण ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरता चला गया। योगाचार्य केडी मिश्रा ने कहा, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह मन को शांति, विचार को सफलता और जीवन को संतुलन प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रतिदिन कुछ मिनट योग के लिए निकाल ले तो तनाव, चिंता और कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग मानसिक तनाव, अवसाद और अस्वस्थ जीवन शैली से जूझ रहे हैं, वहां योग एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत की इस महान परंपरा को अपना रही है। इस भव्य आयोजन के पीछे ममता चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह कार्यक्रम ट्रस्ट के संस्थापक वरिष्ठ क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवध क्षेत्र चैरिटेबल के अध्यक्ष राजीव मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। राजीव मिश्रा ने कहा कि योग केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक स्वस्थ और सकारात्मक पद्धति है। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इस उद्देश्य से ममता चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार समाज हित में अनेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करता है। संस्था का लक्ष्य केवल योग को बढ़ावा देना ही नहीं, अपितु समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य, सेवा और जागरूकता का संदेश पहुंचाना है। यही कारण है कि ट्रस्ट समय समय पर स्वास्थ्य शिविर, सामाजिक जागरूकता अभियान और जन सेवा के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम में प्रमुख हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुपुत्र नीरज सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे आप अंदाजा लगा सकते कैरियर कितना भव्य रहा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा तथा प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित हस्तियों ने भी योगाभ्यास कर लोगों को स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में भारतीय आदर्श योग संस्थान की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। उसी के प्रशिक्षकों ने योग कराया। संस्थान के प्रशिक्षकों ने मंच से योग की बारीकियां समझाई और उपस्थित लोगों को बताया योग केवल बीमारी से बचने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का विज्ञान है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे कार्यक्रम सबसे खूबसूरत तस्वीर थी हजारों महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों का उत्साह। हर चेहरे पर आत्मविश्वास था, हर आंख में उम्मीद थी और हर व्यक्ति एक ही संदेश दे रहा: योग अपनाओ, निरोग रहो, करो योग, रहो निरोग। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक संकल्प था, एक ऐसे भारत का संकल्प जो स्वस्थ हो, जागरूक हो और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित इस विराट योग महोत्सव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब समाज, संगठन और नागरिक
एक साथ किसी अच्छे उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं तो बदलाव निश्चित होता है। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में योग को शामिल कीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सफलता, खुशहाली और बेहतर भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एक सवाल है कि आपने भी योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारत में योग मनाते 12 वर्ष गुजर गए हैं। क्या आप लोगों ने इसको अपने जीवन में उतारा या अभी भी प्रतीक्षा है? कोविड काल में आपने देखा होगा योग से कितने लोग स्वस्थ हुए, कितने लोगों की जान बची। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने राष्ट्र के लिए अगर खुद को कम से कम आधे से 1 घंटा दें और उसमें योग करें, तब हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे मानसिक में उचित विचार आएंगे। उचित विचार से ही राष्ट्र का उचित और अच्छा निर्माण होता है, समाज से अच्छी कल्पना होती है और अच्छे व्यक्ति उसी से बढ़कर आगे दे सकते हैं, काम करते हैं।